नमस्कार, मैं गरिमा सैनी रुड़की सिटी से बोल रही हूँ। रुड़की में आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करती हूँ। देखिए, आप देख रहे हैं गंगा जी का पानी, देखिए कितना ऊपर तक है। बिल्कुल एक करिश्मा ही है। देख रहे हैं आप, इतना सुथरा पानी है और इतना सुंदर लगता है, बहुत ही सुंदर। एक अलग ही मोटिवेशन है गंगा जी में, जो कि हमको देखने के लिए मिलता है। कभी कभी सनलाइट में भी थोड़ा रहना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है कि सनलाइट जो सुबह सुबह की होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। आपने देखा भी होगा, और हमारी थेरेपी का भी एक पार्ट है कि स्किन डिजीज़ में हम लोग बोलते हैं कि ये ऑयल लगा लीजिए और सनलाइट लेनी है आपको 10 मिनट्स। तो सनलाइट का एक अपना इम्पॉर्टेंस है। ऐसे ही तो नहीं प्रकृति ने इतनी सारी चीज़ें हमें दे रखी है, ये सब हमारे लिए ही दे रखी है, हम इसका ग्रहण नहीं करते हैं। देखिए, सुबह की आपको सनलाइट ग्रहण ज़रूर करनी है। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छी है, बेस्ट है, इसको ज़रूर ग्रहण करना चाहिए। आजकल क्या हो रहा है कि इस तरह से कोई ग्रहण ही नहीं करता है सनलाइट को, सब घरों में बैठे रहते हैं। तो इस वजह से विटामिन डी की इतनी डेफिशिएंसी रहती है सबकी बॉडी में, और जो ये मेलानिन होता है ये इसका फॉर्मेशन नहीं होता है। स्किन की काफ़ी परेशानियाँ, तो ये जो सनलाइट है जो हमें लेनी ही लेनी है, क्योंकि हम पंच महाभूतों से बने हुए हैं, नेचर से बने हुए हैं। ये नेचर जो है ये हमें लेना ही लेना है। अगर हम इस नेचर को नहीं लेंगे तो ये हमें ऑपोजिट कुछ ना कुछ आंसर में देगा ही देगा, चाहे वो कोई डिज़ीज़ हो, अगर आप नहीं लेंगे तो। क्योंकि ये भगवान ने विधान बनाया है कि ये मैंने सारी चीज़ें दी हैं तुम्हें और तुम्हें लेनी ही है। देखिए, वाइट पैचेस हो जाते हैं स्किन पर, छोटे छोटे स्पॉट्स हो जाते हैं, आइज़ पर भी हो जाते हैं, इधर हो जाते हैं, लिप्स पर हो जाते हैं। तो इसमें भी हम सनलाइट लेने के लिए बोलते हैं, बहुत ही ज़रूरी बोलते हैं उसको कि लेनी ही लेनी है आपको, और इसके बहुत बेनिफिट्स होते हैं स्किन डिजीज़ में। तो कहना ये चाहूँगी कि पानी का, आकाश का और सनलाइट का, इन सब का अपना अपना रोल है। तो आप बाहर निकलकर इन सब को ग्रहण ज़रूर कर लिया कीजिए। और देखिए, कहना ये चाहती हूँ, संडे हो या मंडे हो, जब आप संडे में खाना नहीं छोड़ते हैं तो एक्सरसाइज, वॉक कैसे छोड़ सकते हैं? देखिए, छोड़ना कुछ नहीं है आपको। हाँ, ये हो सकता है कि आप डेली 1 घंटा करते थे तो आप 15-20 मिनट कर लीजिए, लेकिन मेरा मानना कुछ अलग ही है। मेरा मानना ये है कि आप डेली अगर 1 घंटा करते थे तो संडे, जब आपको कहीं जॉब पर नहीं जाना है, कोई वर्कलोड नहीं है संडे में आपके पास, आप फ्री हैं, आपकी छुट्टी है, तो आप 2 घंटा कर लीजिए 1 घंटे के लिए। आप 1 घंटा वॉक कर लीजिए, 1 घंटा सिंपल एक्सरसाइज कर लीजिए, या 1 घंटा नेचर के पास बैठाइए और 1 घंटा अपनी कोई एक्टिविटी कर लीजिए। एक्चुअली ये 1 घंटा का मतलब ये नहीं होता है कि आप एकदम विगरस एक्सरसाइज करेंगे इसमें। मेरा मीनिंग ये नहीं होता है। मेरा मीनिंग ये होता है कि उस टाइम में आप सिटिंग नहीं करेंगे, बैठेंगे नहीं बिल्कुल भी। देखिए, बैठने से क्या होगा, ये जो कफ बढ़ेगा फालतू का, तो बैठना तो है ही नहीं। देखो, 6 से 10 कफ का काल है, आपको बैठना नहीं है, आपको एक्टिविटी में रहना है। आप चाहे जो करें, 6 से 10 सुबह का टाइम है, कफ का टाइम है, आपको बैठे नहीं रहना है, आपको मूवमेंट में रहना है। और कहना चाहूँगी कि 2 से 6 का टाइम वात का होता है सुबह, तो कोशिश करिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने की, क्योंकि उसमें जब आपका पेट क्लीन होगा 2 से 6 में, एक नॉर्मल अपान वायु आपका पेट क्लीन करेगी, आपका कॉन्स्टिपेशन या जो भी है आपकी पेट की दिक्कत क्लियर करेगी, तो उसकी इम्पॉर्टेंस अलग ही होती है। जो नेचुरल वेग आते हैं सुबह के टाइम 2 से 6 के बीच में, उसका इम्पॉर्टेंस अलग होता है। तो इसे मिस मत करिए, इस दिनचर्या को मिस मत करिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेचुरल वेग का आना भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात हो गई है आजकल, क्योंकि सभी को स्ट्रेस है। तो आप अपने इस नेचुरल वेग को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि 2 से 6 के बीच आप उठ जाएं। थैंक यू सो मच।